जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब वाले ज्ञान चैनल पर। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग को आ रहा था। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का संबंध किससे प्रदर्शित करता है। ये जो है सरकार के कुल राजस्व से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 राइट होगा। पोल वॉल्ट से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से पाई जाती है यानी कि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी। ये सुविधा जो है वो 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रश्लिष प्रकार का कोलाइड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार पूछता है। निम्न में से कौन एक प्रश्लिष प्रकार का कोलाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी राइट होगा। कोहरा एक प्रचलित प्रकार का कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य पुस्तक जो है वो पतंजलि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुँचा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में वास्को डी गामा जो है वो कालीकट में पहुँचा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी राइट होगा। उसे हम लोग तन्य के रूप में जानते हैं। अगर कोई तार है किसी भी रूप में ढाली जा सकती है तो उसे हम लोग तन्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। दमन और दीव की सीमा रेखा जो है वो गुजरात राज्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चाक्यार कुथु जो है वो प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो हमारा डी राइट होगा। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण की स्थापना जो है, इसका जो न्यायाधिकरण गठन है वो सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसके द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जो शक्तियाँ प्रदान होती हैं वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा जो है वो सी राइट होगा। 100 दिनों का रोजगार भत्ता ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी संस्तुति पर केंद्रित सतर्कता की स्थापना की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है वो संथानम समिति के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो सी राइट होगा। चीन ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा जो है वो सी राइट होगा। महायान जो है वो शाखा बोधित्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं। तो XS पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। एक लाइन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए,
हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यह ज़िंदगी तो सब कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें पूरा मन लगा के पढ़िए, यानी कि कुछ तो तैयार जरूर होगा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का कान कितनी आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है? इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या है, आप लोग को हो सकता है न पता हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 20 किलो हर्ट्ज तक जो है मनुष्य आवाज़ सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी राइट होगा, ये गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित है? जिम्नास्टिक से जो सी क्रिया संबंधित है वो वॉली है, वॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? ये जो पदक प्राप्त किए थे वो रजत पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जहांगीर के काल में अपने चित्रकला के ये पूरे चरम पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है, फिर घटती है, फिर शून्य हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी राइट होगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर जो है वो सी राइट होगा, 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा त्यौहार जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ये सबसे ऊपरी परत जो है वो स्थलमंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती हैं? ये जो खाने हैं वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में सबसे जो खारे पानी वाली झील है वो चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग जो है उसे हम लोग द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? जल जनित बीमारी बोला है इनमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 राइट होगा, कॉलरा है, जिसे हम लोग हैजा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? वैफिन द्वीप जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा डी राइट होगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है वो डी राइट होगा, क्रिकेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? यानी कि वर्गाकार में घूमते हैं, फिर चौकोर में घूमते हैं, कि बोला किस तरह के घूमते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो
फोर राइट होगा। ये दीर्घवृत्ताकार गति में घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के सूत्र विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में सतत कोशिका में बचते हैं। तो कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी राइट होगा, बराबर बचते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है। तो दिया गया जो अनुदान है वो टोकन अनुदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ जो है वो हमारा राणा कुंभा ने इसका स्थापना कराई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। पहाड़ी जो सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है बोला है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है वो बी राइट होगा। ये नलमल्ला पहाड़ी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो हम लोग जिम्नास्टिक में करते हैं। किस में करते हैं, जिम्नास्टिक में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या कर देता है। घर्षण बल जो है वो किसी वस्तु की गति को विरोध करता है, यानी कि कम कर देता है, वो धीमा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो हम लोग राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी बोला, भारत की, वो भी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली जो नदी का नाम है वो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। ये बोला कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बी राइट होगा। कथक जो है ये नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे। 10वें सिख गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीए के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा, लोकसभा में इसके एक विधेयक पेश किया जा सकता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है। इसका जो समूह है वो सबसे गरीब तबका का समूह है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कितना क्वेश्चन आपको आ रहे थे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।